सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स आज हम लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सीज़न 68 के एपिसोड 1, 2, 8, 9 में देखेंगे कि क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स इस एपिसोड के स्टार्टिंग कुछ इस तरह होता है कि अब हीरा और अरमान का डिवोर्स होने वाला होता है इस दिन, और जो दादी साहब है वो दही शक्कर लेकर के उन लोगों को खिलाती है और वो लोगों का मुंह मीठा करती है। और पीछे से सारे लोग बोलते हैं कि ये मुंह मीठा क्यों कर रही है, कौन सा अच्छा काम कर रहा है। तो उसके जीजू बोलते हैं कि ये लोगों का डिवोर्स हो रहा है, ये लोगों का रिश्ता टूट रहा है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब सब निकलने वाले होते हैं कोर्ट जाने के लिए, तो फिर दादी साहब हीरा को बुला करके बोलती है तुम्हें सब याद है ना कि तुम्हें वहाँ पे जा कर के क्या क्या बोलना है। और इसके बाद फिर क्रिश जो है, जो अबीर बना रहता है, वो जाता है गोइंकास के घर, और वहाँ पे जाकर के रूही का बनाया हुआ कस्टर्ड उन लोगों को पहुँचाता है और बोलता है कि ये कस्टर्ड रूही भाभी ने आप लोगों के लिए भेजा है। उसके बाद फिर क्रिश को एक कॉल आता है। उसके बाद फिर वो उस कॉल में सुन लेता है मनीष कि क्रिश को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कुछ डांस प्रोग्राम के लिए वो सेलेक्ट हुआ होता है और उसे कहीं जाना होता है और उसे पैसों की बहुत नीड होती है, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं हो पा रहे थे। तो मनीष उसे हेल्प कर देता है, लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद मनीष की जो वाइफ है वो और उसकी जो मतलब और एक रहती है साथ में, वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा खटकता है ये बात, क्योंकि वो लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं था और वो हेल्प कर रहे थे। तो ये चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। तो मनीष बोलता है कि तुम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकती हो, मैं एक आर्ट को हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक आर्ट को उसको प्रमोट करना है, मैं उसे हेल्प करूँगा तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसा बोल करके वो ये भी बोलता है कि तुम लोग भी किसी को भी नहीं बताओगे कि ऐसा ऐसा मैंने हेल्प किया था, ठीक है। उसमें नेक्स्ट सीन जो होता है वो अरमान, अभीरा और रूही का आता है। अरमान और अभीरा जा रहे होते हैं कोर्ट में, और साथ में रूही भी आती है, लेकिन रूही क्या करती है, अभीरा के पहले ही आ जाती है और बगल वाली सीट में कार में बैठना चाह रही होती है, लेकिन अरमान ड्राइविंग सीट दे देता है, कीज़ दे देता है अभीरा को, और वो बोलता है कि तुम ड्राइव करो और मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, और रूही पीछे चली जाती है। उसके बाद फिर रूही भी बोलती है कि ठीक है, तुम कुछ दिन अपना जो है कुछ टाइम, कुछ दिन भी नहीं, कुछ टाइम तुम अरमान के साथ अगर खुश हो तो तुम खुश रहो, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर वो लोग कोर्ट के लिए चले गए, और कोर्ट में एक ऐसा सीन होता है कि अभीरा जो है वो डिनाई कर देती है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये शादी उसकी मर्ज़ी से हुई थी। वो पूरा डिनाई कर देती है कि ये शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, लेकिन अरमान क्या एक्सेप्ट कर रहा था कि ये शादी उसकी मर्ज़ी से हुई है। और ये सुनने के बाद अरमान बहुत ज़्यादा अभीरा से गुस्सा हो जाता है और लड़ाई करने लगता है, उसे पूछने लगता है कि वो झूठ क्यों बोल रही थी। लेकिन ये सब देखने के बाद जज साहब बोल देते हैं कि ये शादी पक्का एक मजबूरी में हुई है, तो ये 15 दिन के अंदर ये शादी कैंसिल होने का अपील वो एग्री कर देते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जब चले जाते हैं तो अभीरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है बाहर निकलने के बाद, और वो पहले का बात बहुत याद करती है। वहीं पे वो रोते रोते गिर जाती है, और जब वो उठती है तो वहाँ से कार से निकल के आता है अरमान, और अरमान उसे बहुत कोशिश करता है पूछने का कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने एक झूठ क्यों बोला कि हमारी शादी जो है वो मजबूरी में हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है। उसके बाद फिर वो उसे अरमान को धक्का दे करके वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद फिर कुछ देर आगे चलने के बाद दादी सा आती है कार में, और अब हीरा को बोलती है कि तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, पहली बार मुझे तुम्हारे किए हुए काम में खुशी हो रही है। उसके बाद फिर अभीरा बोलती है मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप देखते हैं आप अपनी बेटी बहू को मिला पाते हैं कि नहीं, वरना लोग कहेंगे तुम्हारी गोल्ड डिगर बहू ने तुम्हारा घर का खुशियाँ भी छीन लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में जो होता है, उस घर का दामाद जो होता है, मतलब अभीरा मतलब अरमान का जो फूफा होता है, वो उसकी फूफी को बुआ को देता है एक ज्वेलरी सेट, और बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज अभीरा और अरमान का रिश्ता टूट गया है, मतलब टूटने वाला है, मतलब टूट जाएगा। उसके बाद फिर सब बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि अभीरा ने ऐसा क्यों बोला। उसके बाद फिर अभीरा के पास उसके ससुर मतलब अरमान के पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद फिर वो उनसे भी लड़ने लगती है कि मैं आप लोगों को मतलब बस मेरा एक डील था, रिश्ता नहीं था, ये वो बोल करके वो उसे भी हर्ट करती है बहुत। उसके बाद फिर जब अरमान आता है तो रूही और उसकी माँ भी आती है साथ में, और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ये एक्सेप्ट करो कि अभीरा जो है वो सही लड़की नहीं है तुम्हारे लिए, वो बहुत ज़्यादा चालाक लड़की है और वो तुम्हें कभी भी खुश
नहीं रख सकती है, लेकिन ये अरमान एक्सेप्ट करता ही नहीं है और वो बोलता है कि मैं लास्ट टाइम ही सही, लेकिन मैं पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने झूठ क्यों बोला। उसके बाद फिर अब हीरा अपने ससुर से ऐसे लड़ झगड़ करके चली जाती है। उसके बाद फिर जो लास्ट सीन आता है वो ये आता है रिकैप में। कल जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि रूही जो है वो अपना सारा सच्चाई, अपना और अरमान का सच्चाई बता देती है अपनी सास को, मतलब अरमान की मम्मी को, कि हम लोग, मेरा शादी होने से पहले मैं और अरमान रिलेशनशिप में थे, हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करना चाहते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से उसकी शादी क्या हो गई है, वीरा से हो गई है। तो ये सुनने के बाद फिर वो दादी सा के पास जाती हैं और वो बोलती है कि क्या हम लोग अरमान और रूही की शादी करवा दें, और वो चीज़ को अभीरा सुन लेती है। अब देखते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। ट्विस्ट तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।